लेवल पर उसमें सबसे इसका तो बड़ी मजबूत टाइमिंग नहीं लिया था। टाइम मैनेज नहीं किया है, लेकिन एक रिकॉर्ड है कि मैंने 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी है। अरे बहुत बहुत तालियां आपके लिए। इसके साथ आपकी टीम ने मैच खेला हो? मैंने भोपाल की टीम से खेला था, कानपुर की ओर से। जी, हाँ। कानपुर की ओर से आप खेल रहे थे? नहीं, मैंने भोपाल से खेला कानपुर के लिए। भोपाल टीम में आप थे, कानपुर के खिलाफ आपने मैच खेला। हाँ खिला। कैसा परफॉर्मेंस रहा था आपका उसमें? मेरा क्या है कि मुझे उन लोगों ने साथ में टाउन भेजा था और मैंने 8 बॉल पे करीब 24 रन बनाए थे और मैं नाबाद आउट थी। अच्छा। और टीम ऑल आउट हुई थी मेरी। अच्छा। कौन कोई आपके ऐसे खिलाड़ी आपके टीम में जो जिनका नाम आप लेना चाहेंगे, जो आपको बहुत कोऑपरेट करते हो मैच के दौरान? मुझे हर्षिता पांडे है जो सागर की, मुझे वो अच्छी खिलाड़ी लगती है। मेरे हर्षिता पांडे आप सुन रहे हो इनको तो जरूर इनके लिए लाइक जरूर कीजिएगा। और कौन खिलाड़ी हैं? और जैसे अंकिता शुक्ला है और प्राप्ति कुर्मी है, ये लोग मेरा सपोर्ट करती है, मुझे गाइड करती है। सबसे अच्छी बैट्समैन कौन है आपकी टीम में? सबसे अच्छे बैट्समैन प्राप्ति कुर्मी है। अच्छा, कहाँ से है वो सागर से। अच्छा, सबसे अच्छी गेंदबाजी किनकी है? सबसे अच्छी गेंदबाजी कही जाए तो हर्षिता पांडे की भी और पल्लवी जैन की भी है। तो ये ऐसे। और मध्य प्रदेश कैसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं, वुमेन्स खिलाड़ी, वुमेन प्लेयर, जिन पर आपकी नजर रहती है कि हाँ मुझे ऐसा खेलना है और इन प्लेयर्स के साथ हमारा कभी ऐसा मिलना होगा? मुझे सबसे ज्यादा मेरी नजर पूजा वस्त्रकार पर ही रहती है और मैं उन्हीं को देखती हूँ और उनकी बॉडी पर्सनालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है। पूजा वस्त्रकार जो कि हमारी इंडिया टीम के लिए खेलती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हो चुकी हैं, वो हमारी इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और क्या क्या खासियत है उनकी वो खेलती हैं? उनकी एक तो वो निडर और निर्भीक होकर खेलती है और वो किसी के प्रेशर में नहीं रहती है। और जैसे वॉइस जैसी उनकी पर्सनालिटी है और बॉलिंग की वॉइस जैसी पर्सनालिटी मुझे पसंद आती है। ये तो पूजा वस्त्रकार जी, आप हमारे देश के लिए अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शहडोल से इनका जन्म हुआ था। हाँ। पूजा वस्त्रकार का। और वो इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत समर्पित खिलाड़ी हैं। तो रचना भी आपको याद कर रहे हैं कि आपके जैसा हमारा बनना लक्ष्य है। तो आप ये बताएं कि क्रिकेट के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आप घर पे करती हैं? क्रिकेट के अलावा मेरी एक स्टडी है और उसके साथ मैं शायर भी हूँ और खाली टाइम में मैं कविताएं लिखती हूँ जो मतलब आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगी, मतलब खुद से। ये स्वरचित कविता अपने खाली टाइम में अपनी हॉबीज को तौर पे करती हैं। मैं कविता की बात करूंगा, फिर भी आपके घर में ऐसे कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपके लिए हमेशा करने पड़ते हैं, आप करने का मन कभी छोड़ने का मन नहीं होता? वैसे घर का तो डेली काम है, झाड़ू पोछा ये तो हो गया और खेती बाड़ी का काम है वो मैं अपने पिताजी और भैया के साथ करती हूँ। जैसे कि तो रचना, आप ये बताइए कि पूरे दिन भर का जो शेड्यूल है, जब आप वहाँ पे अपनी एकेडमी ज्वाइन करती हैं तो क्या शेड्यूल रहता है? आप मॉर्निंग में 1 to इवनिंग क्या करते हैं आप बताइए जल्दी। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना जो महीना है सब फ्रेश करके और चने खाते हैं, बादाम डाइट लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब तैयार होकर क्रिकेट भी जाते हैं, फिर वहाँ वार्म अप करते हैं, फिर मैच की प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब 12 के करीब टाइम हो जाता है। तो वहाँ आते हैं 12:30 के करीब, खाना आना और नहाया धोया, खाना खाया, फिर उसके बाद स्टडी करते हैं 4 बजे तक, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया और शाम को थोड़ा सा घूमने जाते हैं। तो एक ही टाइम आप एकेडमी में ज्वाइन करते हैं? हाँ, एक ही टाइम। इवनिंग टाइम पे कुछ आपकी प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं? इवनिंग टाइम वहाँ क्लोज रहता है तो थोड़ा बहुत वहीं छत पे डिफेंस ड्राइव सीखते। लेकिन आपको एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको दोनों टाइम लगभग, अभी जो मेहनत का जो समय है, वर्कआउट का जो समय है, दोनों टाइम ही देना पड़ेगा। हालांकि अभी तो गर्मी का मौसम है। हाँ। तो उतना हैंडल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम के लिए जब आप थोड़ा सा मौसम में ठंडापन आएगा और थोड़ा बॉडी उसको कम्युनिकेट करेगी तो आपको भी उसके लिहाज से काम करना पड़ेगा। फिलहाल आप ये बताएं कि हेल्थ में आपको क्या इशू आते हैं? कुछ इशू आती है क्रिकेट के दौरान? जैसे कि वार्म अप करते हैं तो एक्सरसाइज में और रनिंग ये सब करते हैं। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती है आप हेल्थ? नहीं। वेट वगैरह टाइम पे आप चेक करते हैं और आपकी जो स्टेमिना वगैरह चेक करते रहते हैं आप? बिल्कुल। और ये बताइए कंडीशनिंग जो आपकी होती है, एक्टिविटीज जो होती है, उसमें स्प्रिंट वगैरह कितनी आप ले लेते हैं? स्प्रिंट 4 या 5 100 मीटर की लगाते हैं लोग डेली। अच्छा। और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह के लिए कुछ योग मेडिटेशन वगैरह कुछ सहारा लेते हैं? नहीं, योग थोड़ा कम करते हैं, वो मोबिलिटी हो जाती है तो उसमें सब एक्सरसाइज हो जाती है। जी। फ्री टाइम में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ म्यूजिक वगैरह? हाँ, म्यूजिक हम सुनते हैं, जैसे सदाबहार, लता मंगेशकर जी, इनसे क्या है जो लाइफ से जुड़े हुए सॉन्ग है। तो
वो हम सुनते आपने एक और बात कही थी कि आप साहित्य में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, आप कविताएं लिखती हैं। जी, बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीजें हैं कविताओं के बारे में, कुछ ऐसी कुछ एक दो पंक्तियां याद आ रही हो तो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो पूरे देश में थोड़ा सा मनोबल टूट गया था, सबको आशाएं थी मतलब कमजोर हो गई थी। तो मैंने जो इसरो के चेयरमैन है के सिवान, तो उनके मनोबल के लिए मैंने 2 पंक्तियां बनाई थी कि जी। चल पूछे उस चांद से, चल पूछे उस चांद से, क्या है तेरे सफर की कहानी, हम फिर भी आएंगे तेरे दर पर, हम हैं इसरो वाले हिंदुस्तानी। क्या बात है, बहुत शानदार आपने जो ईश्वान जी के लिए जो लिखी है, और भी जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए समर्पित आपने जो कविताएं की चंद्रयान है, बहुत ही खूबसूरत थी। और कुछ ऐसी बातें जो बताना चाहेंगे। अब जब अपना देश एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, कोरोना, या तब मैंने ईश्वर से कामना की थी कि आप तो हर जगह हैं। तब मैंने पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर से एक आशा की थी जी। कि कर खुदा कुछ ऐसी तरकीब, कर खुदा कुछ ऐसी तरकीब, कोरोना होगा अब बहुत करीब, सुना है तू तो कुरान में भी है, फिर कोरोना में क्यों नहीं। बहुत ही लाजवाब, मतलब ईश्वर से ही प्रश्न पूछ लिया कि कहाँ कहाँ नहीं है, अगर तू वहां पे है तो फिर यहाँ पे ये दशा क्यों है। बहुत ही शानदार। और कोई ऐसी बात जो अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे। तो दोस्तों, ग्राउंड के बीच में रहते हुए लंबे लंबे सिक्स मारना, विकेट्स को आउट करना और डाइव लगा के कैच लेना तो इनकी आदत में शुमार हो ही चुका है। साथ में अब एमए का सफर इन्होंने शुरू कर दिया है, पढ़ाई के हिसाब से बीए इनका कंप्लीट हो चुका है। इसी बीच थोड़ी पेन और कागज की एक्सरसाइज भी करने से या पीछे नहीं बाज आती। तो यह कुछ अपने गुरुजी के लिए जिनके माध्यम से इन्होंने आगे चलने का जो सफर तय किया है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो रचना जी बिल्कुल आप कहें अपनी जुबानी। हाँ, मेरे जीवन में गुरु का सबसे बड़ा श्रेय है। और मैं वास्तव में कुछ नहीं जानती थी, और मैं पन्ना में रहती थी तो मुझे पन्ना का नक्शा तक नहीं पता था कि मतलब किस दिशा में है, तहसीलें कहाँ है। तो मेरा गुरुजी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जब तक कदम और मेरी सफलता रही तो मैं अपना श्रेय अपने गुरुजी को मानूंगी। तो मेरे माननीय गुरुजी हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री राहुल सवलिया जी अमानगंज, और उनका श्रेय मेरे सफलता में बहुत है। तो मैंने उनके लिए कुछ पंक्तियां बनाई थी कि मैंने लिखा था कि शब्द नहीं है जिससे बयां कर सकूं क्या हो आप, शब्द नहीं है जिससे बयां कर सकूं क्या हो आप, मेरे संघर्ष की एक शुरुआत हो आप, उज्जवल भविष्य के पथ हो आप, हर कदम पर मिली सफलता के रहस्य हो आप, वास्तव में एक ईश्वर हो आप। बहुत ही बेहतरीन बात आपने की, जो सेवा भाव आपका है और जो सीखने की ललक आपके अंदर है, उसके लिए तो क्या कहना। तो दोस्तों, आप अपना टाइम हम देख रहे हैं और यहाँ पर जो एक छोटी सी बात हमारी पहुंचाई जा रही है रचना की सभी लोगों के साथ, कि ऐसी चीजें हमारे गांव में हमारी जगह की मोहताज नहीं होती, कि ऐसा नहीं है कि केवल सिटीज में ही ये सब प्रतिभाएं जाहिर हों। हमारे एक छोटे से गांव की रहने वाली रचना यादव भी आज आपके सामने है और अपनी पूरी कहानी आपके साथ शेयर कर रही है। कि रचना, हमें ये भी बताएं कि जो भी आपके यहाँ से तो फिर भी बस चलती है, यहाँ से निकलती है और लोग उस पर सफर करके निकल जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर बिजली मुहैया नहीं हो पाती, या मान लीजिए वाहन नहीं जा पाते, जिनको खुद ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ क्रिकेट की कल्पना कितनी दूर है अभी? क्रिकेट की कल्पना वहाँ तो ऐसा है कि जब तक एक संसाधन ना हो तो अपन उस चीज को कर नहीं सकते। सबसे पहले अपन को संसाधन होना अनिवार्य है। तो इस चीज के लिए सरकार जो अपनी बैठी है तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। वहाँ स्टेडियम होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित रोड होना चाहिए ताकि आवागमन सही से हो सके और लोग इस चीज से जुड़ सकें। तो रचना, एक और बात, जैसे आप जैसे गांव में और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो लड़के तो हैं, लड़के तो खेलने मिल ही जाता है, लड़कियों के लिए परेशानियां बहुत सारी आती हैं। तो ऐसी ही कुछ लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं जो आगे आना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या ऐसा करना चाहिए अपने गांव में रहते हुए कि कुछ अपनी बेसिक प्रैक्टिस वगैरह कर सकें और आगे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कुछ काम कर सकें? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? जैसे जीवन में बढ़ने के लिए देखो, साथी तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन अपने कदम ही अपने साथी होते हैं। जैसे लड़कियां नहीं होती, फिर भी मैंने लड़कों के साथ पिच बनाई है और खेला है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि लड़के हैं मैं कैसे खेलूंगी, लोग क्या कहें। इन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना जो एम है, अपना जो लक्ष्य है, उस पर फोकस करना चाहिए। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो लड़का हो, अपने जीवन को सबके साथ मतलब घुल मिलकर रहना चाहिए। सब फैमिली जैसे लोग समझना चाहिए ताकि अपने जीवन में एक अच्छी सफलता, एक अच्छी ऊंचाइयों को हम पा सकें। क्रिकेट की कुछ ऐसी क्या क्या तरीके हैं जो बच्चे खेल सकते हैं अपने गांव में रहते हुए, जैसे थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो सकें क्रिकेट में?
सबसे एक चीज है कि एक बेसिक क्रिकेट के लिए तो एकेडमी ही अपन को ज्वाइन करनी पड़ती है, लेकिन कुछ जैसे रूल्स हैं कि क्रिकेट में सबसे बैटिंग के मतलब करने के क्या तरीके होते हैं, बॉल करते हैं तो बॉल के पकड़ने का तरीका होता है और स्विमिंग कराने का तरीका होता है। ये सब चीज अपन को थोड़ा सा रूल्स फॉलो करना चाहिए ताकि एक प्रोफेशनल क्रिकेट बन सके अपन। रचना, जब आप छोटी थी और क्रिकेट की ललक आपके दिलो दिमाग में थी और जब आप खेलने जाती थी तो कहीं कोई ऐसा मतलब कभी दिमाग में आया कि कुछ लोग आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, मन थोड़ा सा नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कभी मोमेंट आया कि जब लोगों ने थोड़ा सा सोचा हो कि ये तो लड़की है, कैसे खेल पाएगी, ऐसा कुछ मोमेंट कभी सामने आया? हाँ, क्योंकि ये एक गांव में जो सामाजिक वो भावनाएं होती हैं वो तो जागृत होती रहती हैं, लेकिन मेरी कुछ ऐसी हरकतें थी जैसे लड़कों के साथ उठना बैठना, खेलना और पिताजी के साथ ही काम करना, तो गांव के लोग उत्साहित होते थे। जैसे मैं खेती का काम करती थी, जैसे भूसा ढोना, लाग लगाना, कटाई करवाना, बोरी वोरी ढोना, तो लोग इससे मतलब उत्साहित होते थे। क्या है कि जब गांव के लोग ऊर्जा देते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं एक दो बार लोग कहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोगों ने जो साथ दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाने में मदद की। और ऐसे लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, उनके आशीर्वाद स्वरूप या मान लीजिए जो भी उन्होंने मोटिवेशन प्रोत्साहन दिया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने गांव और अपने क्षेत्र की आभारी हूँ, क्योंकि मैं जब मतलब अपने घर से निकलती थी एक लड़कों की तरह निकलती थी और उन लोगों ने मुझे ऊर्जा दी, तब तो मैं मतलब वहां तक पहुंची है। ये सब गांव वालों की ऊर्जा और क्षेत्र वालों की ऊर्जा, और ये ऊर्जा हर जगह होनी चाहिए ताकि हर लड़की अपने घर से अपने देश के लिए नाम रोशन कर सके। अपने साथी जो खिलाड़ी आपके जो एकेडमी में खेलते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 2 शब्द जरूर उनके लिए बोलिएगा जो कहीं दूर से आपको देख रहे हैं इस समय। वो और सब लोगों का स्नेह, और आप उनका नाम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, मुझे मतलब अंकिता शुक्ला है, वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, और प्राप्ति कुर्मी, जैसे कभी मैं डिमोटिवेशनल हो जाती हूँ तो मुझे अंकिता शुक्ला समझाती है कि मतलब पहली शुरुआत है, जैसे अपन कदम रखते हैं तो मंजिल या साहिल मतलब एक ही कदम में नहीं मिलती है, कई कदमों से मिलकर एक साहिल को अपन तय करते हैं। तो कभी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मुझे समझाती है और गाइड करती है, और जब भी मुझे परेशानी तो मैं उसी को फोन करती हूँ। बेटी क्रिकेट में जाना चाहेगी और आपने क्या मदद करी इनके लिए, कैसी उम्मीदें हैं? वो छोटे से भी एक्टिव थी खेलने में, हर काम करने में। खेती में उतना साधन तो नहीं जो पाता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते रहते हैं उसको बाहर भेजने के लिए, और लोन पे भी उठाते हैं, और उसकी मान लो एक एक्टिव होते के नाते और आगे की ओर ऐसा उसके लिए उसका साहस और उत्साह वर्धन करती। क्या क्या आपको हेल्प करनी पड़ती है? कभी रचना का जो शेड्यूल होता है कभी क्रिकेट का, आप कैसी मदद करते हैं?